साथियों, आज के इस महामैराथन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग स्पेशल जीके और साइंस से 75 मोस्ट वीवीआई प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। साथियों, आज के इस सेट से आपके एग्जाम में प्रश्न आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसलिए आप लोग पूरा सेट को ध्यान से लगाइए। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, 1920 का खिलाफत आंदोलन डैश के खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था। चलिए, 32 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तुर्की, मिस्र, अफगानिस्तान या फिर चौथा ऑप्शन इराक। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो 1920 का जो खिलाफत आंदोलन है वो तुर्की के खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, तुर्की। अच्छा साथियों, तुर्की का अब नया नाम क्या हो गया है? तो तुर्की। ठीक है, तुर्की देश का नया नाम क्या हो गया है? तुर्की। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुई थी। किस तिथि को? तो 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था। आगे देखिए, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथ ही इस प्रैक्टिस सेट में आगे आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आप लोग पूरा सेट को लगाइए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 5 वर्ष। कितना हो जाएगा? 5 वर्ष। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नज़दीक वाला है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये तारा जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? यानी पूछा गया है उपजाऊ जो जलोढ़ मिट्टी है ये किसका उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ पर जो भी साथी चावल बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है चावल। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो भारत में सबसे अधिक विस्तार इसी मिट्टी का है। ये 2 प्रकार की होती है, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे बांगर कहा जाता है, दूसरा नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसे खादर कहा जाता है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी बोला जाता है? तो काली मिट्टी को। आगे देखिए, पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? और साथियों, मध्य निषेध सिपाही एग्जाम के लिए आपका एक और क्लास स्टार्ट किया गया है दोपहर 3 बजे, तो उस क्लास को भी देखिए। दोपहर 3 बजे में अभी आपका चल रहा है हिस्ट्री क्वेश्चन, जो कि पिछले 15 वर्षों में सीएसबीसी के द्वारा पूछा गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भूतापीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा? भूतापीय ऊर्जा। चलिए आगे देखिए। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में कई बार आपको पहले भी बता चुके हैं। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 61। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगता है राष्ट्रपति पर। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है? अब देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से पूछेगा, पहला नहीं पूछेगा, दूसरा भी नहीं, डायरेक्ट तीसरा। तो भारत का जो तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये हो जाएगा नोहलिकाई जलप्रपात। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है, ये मेघालय में। अच्छा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछे तो याद रखिएगा कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात। अगर ऑप्शन में कुंचिकल जलप्रपात ना मिले तब आपको करना है गरसोप्पा या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात। दोनों एक ही नाम है, गरसोप्पा या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में शरावती नदी पर है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट यानी कोझिकोड में आया था? और प्रश्न के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। तो वास्को डी गामा कालीकट 1498 में आया था, आप सभी जानते हैं। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ किस वर्ष में पथारू घाट किसान विद्रोह हुआ था? और जो भी अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी क्लास आपका छूटे ना।
तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये हुआ था 1894 में पथारू घाट किसान विद्रोह। कहाँ पर हुआ था, तो याद रखिएगा असम में हुआ था। आगे देखिए, भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दिफू दर्रा ये किस सीमा रेखा पर है, तो याद रखिएगा ये है मैकमोहन रेखा पर। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच सीमा रेखा है, भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 12, भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था, तो ये 1951 में किया गया था। कब, 1951 में। इसी के तहत संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, चीन के किस प्रांत में हुआंगोसू राष्ट्रीय स्थित है जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात समूह है। एक एक प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी क्वेश्चंस को स्किप ना करें। इसका आंसर हो जाएगा गुजझोऊ। कहाँ पर है, गुजझोऊ प्रांत में। तीसरा ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था, तो सिंपल सा क्वेश्चन है लोथल। ठीक है, क्या था, लोथल, जो कि गुजरात में भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है। कालीबंगा कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। आप लोग कमेंट करके बताइए धौलावीरा ये किस राज्य में है। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो ये है परिस्तान झील। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, परिस्तान झील। आगे देखिए, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्वी रियासत पर किस वंश का शासन था। देख सकते हैं डायरेक्ट एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो त्रिपुरा की पूर्वी रियासत पर किस वंश का शासन था, तो यहाँ पर इसका सही जवाब है माणिक्य का, माणिक्य वंश का शासन था। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17, किसने गंगैकोंड चोला या गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त किया था, बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। तो ये क्या था, राजेंद्र चोल प्रथम ने। यहाँ पर देखिए तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है राजेंद्र चोल प्रथम ने। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 18, गोवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी, तो आपको याद होगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसने 1510 में गोवा पर हमला किया था। ठीक है, गोवा पर हमला किया था 1510 में। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो ये हो जाएगा काल सुबाई शिखर। ये महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा अनाई मुड़ी, जो कि अन्नामलाई पर्वत पर है। यहाँ पे नाम लिख देते हैं अनाई मुड़ी। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। अच्छा, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो दोदा बेटा। ठीक है, ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। आगे देखिए, बिच्छू निम्नलिखित में से किस फाइलम के अंतर्गत आते हैं, तो बिच्छू का जो संघ है वो ऑर्थोपोडा है, ये ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत में आता है। दूसरा ऑप्शन सही है। आगे देखिए, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसे क्या बोला जाता है, तो ज्वारीय बल सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है। कौन सा बल, ज्वारीय बल। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है टाइडल फोर्स, ज्वारीय बल। आगे देखिए, निम्नलिखित कौन सा शब्द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल का उदाहरण नहीं है, तो न्यूक्लियस ये नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा न्यूक्लियस। यहाँ पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया दिया हुआ है, कोशिका का पावर हाउस है। राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोला जाता है। सोनार नामक उस तकनीक का पूर्ण रूप क्या है जो समुद्र तल की स्थलाकृति को मानचित्रित कर सकती है,
तो सोनार का यहाँ पर फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। यहाँ पर देखिए तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, सिल्वर की परमाणु संख्या क्या है? तो सिल्वर का संकेत होता है Ag और परमाणु क्रमांक होता है 47। इसको याद रखिएगा, कितना? 47। अगला क्वेश्चन, फर्न पादप जगत के निम्नलिखित में से किस डिवीजन से संबंधित है? तो फर्म जो है टेरिडोफाइटा से संबंधित है, टेरिडोफाइटा, चौथा ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, लेंस की ऑप्टिकल शक्ति के माप की एक इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसे डायोप्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डायोप्टर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि दो बिंदुओं के बीच एक कंडक्टर से गुजरने वाली धारा दो बिंदुओं के बीच संभावित अंतर के सीधे अनुपातिक है, बशर्ते कंडक्टर की भौतिक स्थिति और तापमान आदि में बदलाव ना हो। तो ये कथन जो है किसका है, किसका नियम है? तो याद रखिएगा, ये ओम का नियम है, ओम का नियम। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है, ओम का नियम। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक समाप्य संसाधन नहीं है, यानी कि कौन इसमें से संसाधन है जो समाप्त होने वाला नहीं है? तो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला की बात करें तो इसका लिमिट सोर्स है, लेकिन बायोगैस का नहीं है, ये समाप्त नहीं होगा। देखिए, ऊर्जा के असामान्य संसाधन वे स्रोत होते हैं जो भविष्य में समाप्त नहीं होते हैं, ये असीमित होते हैं, और इसमें से बायोमास ऊर्जा जो है ये क्या है? असामान्य स्रोतों में से एक है, नहीं, ये समाप्त संसाधन नहीं है, बायोगैस। आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या लौह का अयस्क नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? क्यूपराइट। ये लोहा का अयस्क नहीं है, क्यूपराइट। बाकी हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट ये लोहा का अयस्क है। अच्छा, क्यूपराइट जो है किसका अयस्क है? तो ये कॉपर का है। किसका है? कॉपर का। घातक रक्ताल्पता, जिसको एनीमिया बोला जाता है, विटामिन की कमी के कारण होता है। बताइए किस विटामिन की कमी के कारण? तो इसका सही जवाब है विटामिन B12। क्या हो जाएगा? विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक घटकों के स्वजातीय मिश्रण है, बताइए क्या? तो ये है विलियन। क्या हो जाएगा? विलियन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेंगी? तो देखिए, दर्पण के बीच छवि निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसको याद कर लीजिए, 360 डिग्री बटे थीटा माइनस 1 होता है। अब यहाँ पे कैसे इसका आंसर निकलेगा? तो 360 बटे, यहाँ पे देखिए कितना डिग्री दिया हुआ है, कौन? 120। तो थीटा का मान 120 है, यहाँ पर 120 को रखिए और 1 माइनस कर दीजिए। तो 120 से 360 तीन बार में कटेगा और 3 में 1 जाएगा 2। यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन में 2 दिया हुआ है। अगर एक दूसरे पर दो दर्पण 180 डिग्री पर झुका है तब कितना होगा? तो ऐसे निकालना है, 360 बटे 180 और माइनस क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ से 2 बार में कटेगा, 2 में 1 जाएगा 1। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? तो किसे किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है पैलेडियम। चौथा ऑप्शन आपका राइट है, पैलेडियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमानी, जिसको थर्मामीटर बोला जाता है, इसमें निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है गैलिस्टिन। ऑप्शन में से पूछा गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैलिस्टिन। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर देखिए, कॉटन जीन का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। तो कॉटन जीन एक प्रकार का मशीन है जिसका उपयोग जो है कपास के बीज से कपास के तंतुओं को खींचने के लिए किया जाता है, और इसका आविष्कार एली व्हाइटनी ने किया था 1794 में। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अंगूर में नहीं पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एसिटिक अम्ल। ये अंगूर में नहीं होता है। बाकी मैलिक अम्ल हो सकता है, टार्ट्रिक, सैट्रिक भी। मुख्य रूप से मैलिक अम्ल सेब में होगा, ठीक है, और टार्ट्रिक अम्ल इमली में होगा,
और ये साइट्रिक अम्ल जो है नींबू संतरा में। तो एसिटिक अम्ल यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट है, ये सिरका में होता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है? CH3COOH, ये सिरका में होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसे एप्सम सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एप्सम सॉल्ट के नाम से मैग्नीशियम सल्फेट को जाना जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट। आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या मादाओं का प्राथमिक यौनांग है? तो याद कर लीजिए, ये हो जाएगा अंडाशय। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, अंडाशय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है? और देखिए, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक करते चलिए। तो इसका सही जवाब है सिरोसिस। ठीक है, ये एक ऐसा रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है। ये बीमारी कहाँ होता है? तो यकृत में, ये यकृत का बीमारी है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। एड्स की बात करें तो ये HIV वायरस से होने वाला रोग है। अच्छा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को। निम्नलिखित में से कौन रक्त में ऑक्सीजन अभिग्रहण का कार्य करता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन करता है? तो ये करता है हीमोग्लोबिन, इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सूचना प्रौद्योगिकी। मछली पालन, कृषि, ये सभी आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र को क्या बोला जाता है? सेवा क्षेत्र। याद रखिएगा, सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है कैलाश सत्यार्थी। याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है, कैलाश सत्यार्थी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के स्थानीय शिल्पकारों को पौष मेले में अपने लोक नृत्य, संगीत, भोजन और संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए देखा जा सकता है? तो पौष मेला एक वार्षिक मेला है, ठीक है, और ये त्यौहार भी है जो पश्चिम बंगाल में लगता है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन, डैश हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षक स्थल है, बताइए क्या? रोहतांग दर्रा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो पूछा हुआ क्वेश्चन है लीला सेठ। कौन थी? लीला सेठ। आगे देखिए, वर्कला, चवारा, च्वागड और नत्तिका डैश राज्य में समुद्र तट है? किस राज्य में ये सब समुद्री तट है? तो इसका सही जवाब है केरल में है। कहाँ पर है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखिए 50, राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड एक वर्ष में प्रत्येक डैश महीनों में एक बार बैठक करता है? तो यहां पर देखिए, जो सूक्ष्म लघु तो यहाँ पर देखिए, जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के लिए राष्ट्रीय बोर्ड है वो 15 मई 2007 को पहली बार स्थापित या फिर अधिसूचित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है ये बोर्ड जो है एक वर्ष में प्रत्येक डैश महीनों में एक बार बैठक करता है। तो याद रखिएगा, प्रत्येक 6 महीनों में एक बार बैठक करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 51, खजुराहो मंदिर डैश राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम के बाहर सबसे पुराना गोल्फ कोर्स कौन सा है? इसको याद कर लीजिए, रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब जो कि कलकत्ता है, ये यूनाइटेड किंगडम के बाहर सबसे पुराना गोल्फ कोर्स है। कहाँ का है? तो भारत का। याद रखिएगा, भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित गोल्फ क्लब है रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब।
अगला क्वेश्चन देखिए, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अबेकस की बात करें तो अबेकस का आविष्कार किसने किया था? तो टिम क्रैनमर ने। नाम लिख देते हैं, टिम क्रैनमर ने अबेकस का आविष्कार किया था। आगे देखिए क्वेश्चन 54, 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? बताइए किसने? तो ये क्या था? महात्मा गांधी ने। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, महात्मा गांधी ने किया था। आगे देखिए, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे? बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? सबसे आसान क्वेश्चन है, ओम होता है। क्या होता है? ओम। कूलम किसका है? तो ये आवेश का एसआई मात्रक है, कूलम। अगला क्वेश्चन, माइक्रोफोन रूपांतरित करता है। तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ध्वनि को विद्युत में। भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर डैश के द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये उससे संबंधित बैंक के द्वारा निर्धारित होता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए क्वेश्चन 59, हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से दो बीमारी है, एक है मरासमस और दूसरा है क्वाशियोरकर, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है क्वाशियोरकर। बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से, रिकेट्स विटामिन D, स्कर्वी विटामिन C की कमी से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव होता है? सबसे आसान क्वेश्चन है, पारा यानी कि मरकरी। आगे देखिए, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से कौन लड़ा था? रॉबर्ट क्लाइव। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? ये क्वेश्चन कल भी हमने प्रैक्टिस सेट में शायद आपको बताया था। एक संशोधन हुआ था 44वां संशोधन 1978 में। इसी के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया और आर्टिकल 300A में रखा गया है। ये किया गया 44वां संशोधन से, और वर्तमान में अब 6 मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है? बताइए। तो स्वाधीनता का अधिकार इसका देता है, समानता का भी देता है, धार्मिक स्वतंत्रता का भी देता है, व्यवसाय का अधिकार ये नहीं देता है। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? तो बाबा साहिब अम्बेडकर, इन्होंने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किया। आगे देखिए, क्लीमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, डैश के सदस्य के रूप में भारत आए थे? तो इसका सही जवाब है साइमन कमीशन के सदस्य के रूप में भारत आए थे क्लीमेंट एटली, जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 66, किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देश बंधु के नाम से जाना जाता था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता था। चित्तरंजन दास यानी CR दास को। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? आंसर है ऑक्सिन। ऑक्सिन पौधा द्वारा प्राकृतिक रूप से उत्पादित एक क्या है? वृद्धि हार्मोन यानी कि पादप हार्मोन है। चौथा ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 68। पृथ्वी के पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में निम्नलिखित में से कौन सा दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। देखिए दिया हुआ है 22 अप्रैल, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखिए 69। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो सिनेमा के क्षेत्र में, ठीक है, सिनेमा के क्षेत्र में। निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध के स्मारक के रूप में किया गया है? तो इंडिया गेट का निर्माण किया गया है। इंडिया गेट, यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया था? एडविन लुटियंस ने। यह भी पूछता है, याद रखिएगा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 71। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कंबोडिया में है और इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट है, सूर्यवर्मन द्वितीय ने। भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो मालवा। चौथा ऑप्शन आपका राइट है, मालवा। ठीक है, देखिए आधुनिक मालवा व मध्य प्रदेश के कुछ भागों से मिलकर अवंती जनपद बना था और प्राचीन समय में अवंती के दो भाग थे, एक उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी और दूसरा कौन सा था? दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती थी। तो दोनों को ध्यान रखिएगा, उत्तरी अवंती राजधानी उज्जैनी, दक्षिणी अवंती राजधानी महिष्मती। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? इसमें से बताना है। तो दिए गए विकल्प में सबसे प्राचीनतम तो मौर्य है, सबसे प्राचीनतम मौर्य। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व में कौटिल्य यानी चाणक्य की सहायता से किया था। मौर्य वंश से पहले था नंद वंश, ऑप्शन में तो है नहीं, तो सबसे पहले इसमें से हो जाएगा मौर्य। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो कौन सा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय। इसका निर्माण कुमार गुप्त ने करवाया था। किसने? कुमार गुप्त ने। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो चंदेल राजपूतों ने करवाया था, चंदेल राजपूतों ने। यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। तो साथियों आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट हुआ। टोटल 75 क्वेश्चन हमने कवर किया। आप लोग कमेंट करके बताइए कितने क्वेश्चन आपने सही किए। अब जिनको भी इस एग्जाम के लिए 1 लाइनर जीके जीएस का VVI नोट्स, टोटल 70 नोट्स आपको दिया जाएगा। इसके साथ में स्पेशल बिहार जीके का नोट्स और पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक भी आपको मिल जाएगा 1 लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ। मात्र 49 में सब कुछ आपको दिया जा रहा है। ये व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करके इस पर बता सकते हैं। आपको डेमो के लिए PDF चाहिए तो भी आपको इसी पर मैसेज करके बताना है।